अब देखो आज का टॉपिक है हमारा कैश बुक। जी सर। ठीक है ना। कैश बुक को अपने को सॉफ्टवेयर में देखना है कि कैसे ऑपरेट करेंगे। जी सर। ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो पहले कैश बुक का थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं हाँ। कि कैश बुक यानी पैसे का लेन देन, फिर चाहे नकदी के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से। कैश बुक होता है। ठीक है, फिर आपने डबल कॉलम देखा। हाँ। अगर बैंक के माध्यम से लेन देन है तो बैंक में एंट्री जाएगी, अगर नकदी है तो कैश कॉलम में एंट्री जाएगी। जी ठीक है सर। ना। तो इसमें तीन तीन एरिया होते हैं। जैसे आप कैशियर हो, सोचो आपने पैसा तो ले लिया, प्राप्त हुआ, प्राप्त मतलब ठीक है, बैंक में नगद जमा किया, नगद निकाला, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रैक्ट। तो कैश बुक के प्राइमरी एंट्री यानी बेसिक एंट्री कंपलसरी करनी, प्राइमरी एंट्री। एक प्रकार का इनडायरेक्ट लेजर ही होता है, जैसे हर पार्टी का लेजर होता है। जैसे संधि डेबिटर संधि क्रेडिटर की बात करें, आप हो जाओगे तो मैंने आपको माल बेचा, फिर आपने पेमेंट किया, फिर मैंने माल बेचा, फिर पेमेंट किया, फिर माल वापस आया, तो आपके साथ लेन देन जो है ऐसे। तो कैश बुक भी इनडायरेक्टली कैश बुक बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली एक प्रकार का लेजर है। मैं कैश कितना दिया, कितना लिया, रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में बैंक से कैश, कैश से बैंक। पहले हमारे पास कैश था, बैंक में चला गया, या बैंक में था हमारे पास आ गया। ठीक है। तो इसीलिए प्राइमरी बुक को एक तरीके से डायरेक्टली लेजर ही है। आप कैश बुक जब शुरू में जर्नल किए थे हाँ। तो भी कैश, वहाँ कैश अकाउंट का लेजर बनाए थे, और यहाँ पर जो कैश बुक बना रहे हो सेम है। हाँ। जी सर। सेम है ना। तो वही इसका मतलब एक इनडायरेक्टली एक प्रकार का लेजर है। तो कैश बुक सारे कैश ट्रांजेक्शन इस पर रखते हैं, सारे रिसिप्ट डेबिट साइड जाते हैं, सारे पेमेंट क्रेडिट साइड जाते हैं। ठीक है। ये डेट वाइज डेली देखा जाता है, डेली का मेंटेन किया जाता है रोज। जैसे ही सुबह बिजनेस शुरू हुआ, कैश लेन देन चालू रहता है। कोई लेने वाला आएगा, कोई देने वाला आएगा, लेन देन करो। और सुबह ओपनिंग से स्टार्ट करो कि आपके पास कितना कैश था, बैंक में कितना ओपनिंग था। फिर दिन भर लेन देन करने के बाद रात को फिर बैलेंस निकालो। इसमें बार बार हम बैलेंस निकाल रहे हैं ना, और बैलेंस को मैच भी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल में ऐसा जॉब पे ऐसा होता है, समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जर्नल और लेजर दोनों एरिया में आते हैं। तो अभी जैसे आप कॉपी में जो प्रैक्टिस कर रहे थे मैनुअल, वो लेजर फॉर्मेट था। अब फिर टेली पे आएंगे तो फिर जर्नल फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। जब पैसा आएगा तो रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट वाउचर में आप एंट्री करेंगे, देंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। बैंक वाला काउंटर वाउचर, तीन वाउचर में एंट्री होगी। F7 सिर्फ जनरल एक ही वाउचर में एंट्री करते थे। परचेस की सिर्फ परचेस में एंट्री करते थे F9 में। सेल की सिर्फ F8 सेल में एंट्री करते थे। इसकी तीन में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा। F4 में कॉन्ट्रा, F5 में पेमेंट, F6 में रिसिप्ट। उसको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो कैश बुक की जरूरत क्यों होती है, ये इसमें बता गया। तो फाइंड आउट द टोटल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। टोटल कितना कैश लेन देन हुआ, हमको जानकारी भी होना चाहिए, कहाँ से कैश आया, कहाँ से गया। ठीक है। कितना बैलेंस हमारे हाथ में और कितना बैंक में पड़ा है, ताकि हम प्लानिंग कर सकें कहाँ कहाँ से पैसा और आना है, किस किस को देना है। तो वो कैश बुक देख के आप प्लानिंग कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास रोज कितना पैसा आ रहा है। तो बहुत सारे उसके एरिया है टू वेरीफाई द करेक्टनेस। अब कितना पैसे, अब पैसा गले में पड़ा है हमारे पास, नकदी कितना है जिसको गिनेंगे, और बुक्स क्या बोल रही है। कभी कभी दोनों में फर्क आ जाता है। किसी से लेना लेना देना भूल गए, या कई बार किसी ने घपला कर दिया। पेपर कभी घपला पड़ते हो ना, तो वो घपले का रीजन ये होता है कि उसको रोज मिलाया नहीं जाता। जो घपला कैशियर करने वाला किए जा रहा है, कोई उसको मिला नहीं रहा है, तो बाद में एक साथ पकड़ में आता है। कई बार पेपर में आता है ना, कैशियर ने गबन कर लिया, है ना, वो किसको दे रहा है, किसको ले रहा है, उसका कुछ वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन ही नहीं है। तो रोज का रोज मिलाएंगे भाई, रोज पहले मिला के फिर आप घर जाएंगे, कैशियर को बोला जाता है। तो वहाँ घपला नहीं होगा। भाई आप गिनो कितना पैसा है और बुक में कितना पैसा है, आप गिनो और वे मैच करके दो हमको। तो उससे क्या होगा, आज कुछ लेन देन भूल गए हैं, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, वो याद आ जाता है। या और ज्यादा जिम्मेदारी है तो कैशियर के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। अगर कम होगा आप अपनी जेब से भरेंगे, या आपकी सैलरी से कटेगा। तो कैशियर दिन भर अलर्ट रहेगा। एक बार दो बार ऐसा होगा ना, क्या कैशियर दिन भर सावधान रहेगा। या फिर वहां उसको सोच ही पैदा नहीं होगी कि मैं घपला करूँ। रोज का रोज चेक होता है भैया, मैं घपला नहीं कर सकता। अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया 4 दिन, किसी को पैसा दे दिया, या कहीं जुआ सट्टा में बोला आज लगा लेता हूँ, फिर जीत लूंगा पैसे, इतने वापस रख लूंगा, इतने अपने पास रख लूंगा। ये ऐसा होता है। अभी भी एक पेपर में आ रहा है। हाँ, करोड़ों रुपए का हुआ है अभी ऐसा, सरकारी डिपार्टमेंट में वो भी। हाँ। तो ये कैश बुक जो है ना, उस लेन देन को, उस गबन को, उसको रोकता है। हाँ, कई 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 बार ये होता है किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी से कम ले लिया, तो सारा हिसाब किताब, सारी गलतियां जो है तुरंत रोज का रोज पकड़ में आ जाती है। तो वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। हाँ। अब चेक लिया या किसी किसी चेक लिया, बैंक में डालेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। रोज का रोज स्टेटमेंट निकालो। आ रहा है समझ में। इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो कैश बुक के ये सारे फायदे हैं। ठीक है। मिस्टेक को ट्रेस करना, डेली का रिकॉर्ड रखना, रिसिप्ट और प्राप्ति और भुगतान को निश्चित करना, डिफॉल्ट को, गलती को पकड़ना, कैश इन हैंड कितना है उसको जानना, टाइम बचाना,
कास्ट बचाना, लेबर बचाना। ठीक है, इस तरीके से कैश बुक मेंटेन करने के फायदे हैं। कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? एक सिंपल कैश बुक जिसमें एक एक कॉलम था सिंगल, ठीक है। डबल कॉलम में कैश और बैंक हो गया, या कैश और डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट वाला भी उसके बाजू में ला सकते हो। ट्रिपल कॉलम में तीनों आ जाता है, कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाता है। अब ये पेटी कैश क्या है? पेटी कैश यानी सिर्फ खर्चे का हिसाब। कई बार कुछ कंपनियां होती है ना, वो खर्चे का हिसाब जो है ना बहुत ज्यादा होता है दिन भर में। ठीक है, गैरेज वाले को देना है, इसको देना है, उसको देना है, दिन भर जो लोग आ रहे हैं उनको पेमेंट करते रहना है। तो एक अलग से पेटी कैशियर, पेटी यानी होता है छोटा, है ना, एक अलग से कैशियर रख देते हैं कि आप सिर्फ पैसा देते रहो लोगों को, खर्चा बांटो, सैलरी बांटो, गैरेज भाड़ा बांटो, ये बांटो वो बांटो। दिन भर आप आपसे लोग पैसे मांगते रहेंगे, तो आप पैसे लेके बैठो और सबको देते रहो गुड मॉर्निंग। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, लेबर पेमेंट होता है, बहुत सारे लेबर बैठे रहते हैं, उनको बैठ के पैसे बांटो, सिर्फ पैसे। रिसिप्ट का हिसाब आपके पास नहीं, रिसिप्ट का इसका हिसाब इसके पास रहेगा, इनके पास। ये मेन कैशियर होता है, ये पेटी कैशियर होता है। जहाँ बड़ा काम होता है और संख्या ज्यादा होती है एंट्रियों की, तो क्या होता है, दिन भर ये करता रहेगा, इसका दिमाग खराब होगा, तो गलती होने की संभावना रहती है। तो पेटी कैशियर को अलग कर देते हैं, भाई आप सिर्फ खर्चे का हिसाब रखो, ये बड़ा बड़ा लेन देन का हिसाब रखेगा, बैंक का हिसाब रखेगा, है ना। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी एक संभावना है कि आप खर्चे का हिसाब अलग रखो, उसको बोलते हैं पेटी कैश। ठीक है बेटा, तो ये कैश बुक के प्रकार, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। ठीक है, अब ये डबल कॉलम में विथ डिस्काउंट एंड कैश, विथ कैश एंड बैंक। डबल कॉलम में दो प्रकार हो सकते हैं, एक कैश के साथ डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हो और कैश और बैंक मेंटेन कर सकते हो। ट्रिपल कॉलम में तीनों आते हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। और ये पेटी कैश, ये पूरा चार्ट बना हुआ है ना, टाइप ऑफ कैश पे, है ना। दिमाग में फ्रेम बन रहा है कैश का, कैश बुक का, है ना। जब भी जॉब करते हैं ना, ये सब चीज़ें रोज का रोज होता है। फिर रोज देखा जाता है कहाँ कैश शॉर्ट हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर वो टेली में डेली ब्रेकअप दिखाया जाता है। तो ये सिंपल कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सिंपल कैश में इधर रिसिप्ट है, इधर पेमेंट है। ठीक है, ये तारीख है, ये सेल किया तो रिसिप्ट पैसा आया, है ना, ये परचेस किया तो पैसा गया, किराया दिया तो अब इतना बैलेंस बच गया, 25,000 था, 10,000, ये 11,000, ये तो 14,000 बैलेंस बच गया। अगले दिन 14,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। रोज ऐसे ही चलेगा, है ना। सारे रिसिप्ट यहाँ लिखे जाएंगे, सारे पेमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस में जोड़ा जाएगा और ये खर्चे घटा के क्लोजिंग बैलेंस माइनस। ठीक है, फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले दिन ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो कैश का डेबिट बैलेंस हमेशा पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आया तो आपको सावधान होने की जरूरत है। कैश क्रेडिट बैलेंस, कैश का मतलब कैश शॉर्ट है, हाँ, कहीं ना कहीं कैश कम हो रही है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल ही नहीं कैश का। हाँ, क्योंकि आपके पास 100 रुपये है तो आप 110 रुपये भुगतान कैसे करेंगे? जब रिसिप्ट साइड ही आपके पास 100 रुपये है, तो इधर 110 भुगतान आएगा, तभी तो 10 रुपये क्रेडिट बैलेंस आएगा ना। तो पॉसिबल है क्या? वो है ही 100 रुपये। तो वहां पर गलती की संभावना है और उसको चेक करने की संभावना है ना। टेली में वो वार्निंग दे देता है, नेगेटिव कैश बैलेंस, ऐसा करके वार्निंग कर देता है। डबल कॉलम में या तो डिस्काउंट या तो बैंक। ठीक है, ये डबल कॉलम हो गया, एक कैश के साथ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री भी जनरल एंट्री पता है आपको, वही है, बेस वही है ना। ठीक है, ट्रिपल कॉलम में ये चेक बैंक के माध्यम से। ठीक है, सेम है वही जो मैंने बताया, ये ट्रिपल कॉलम, ये बैंक, ये कैश, ये डिस्काउंट, ये रिसिप्ट साइड ठीक है ऐसे ही, ये पेमेंट साइड बैंक, कैश और डिस्काउंट। ठीक है, ये पेटी कैश यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ओनली, लाइक स्टेशनरी, क्लीनिंग चार्जेस, पोस्टेज, चिल्लर चिल्लर खर्चे सिर्फ इसमें रखे जाते हैं, इसमें रिसिप्ट नोट नहीं की जाती। ठीक है, मैं कैशियर हूँ, आप पेटी कैशियर हो, मैं आपको 10,000 रुपये दिया, आप 10,000 रुपये के भुगतान करते जाइए खर्चे के, फिर जितना कम हो मेरे से लेते जाइए और भुगतान करते रहिए, बाकी लेन देन मैं देखूंगा। तो रिसिप्ट मेरे पास आएगी, पेमेंट मेरे पास रहेगी मेन, लेकिन खर्चे की पेमेंट आप करोगे। तो मैं खर्चे की पेमेंट अपने पेमेंट में नहीं दिखाऊंगा, उसमें देखूंगा पेटी कैशियर को। तो खर्चे का डिटेल जाना है तो पेटी कैशियर, है ना। और यहाँ सिंपल, यहाँ पेटी कैशियर को मैं पेमेंट दिखाऊंगा, इतना पेटी कैशियर को मैंने खर्चे के लिए दिया, मेरा कैश बुक खत्म, है ना। फिर आज कितना क्या क्या खर्चा हुआ, तो भैया पेटी कैशियर बताओ क्या क्या खर्चा हुआ। तो आप पेटी कैशियर, आपको जितना पैसा दिया वो आप रिसीट में दिखाओगे, बस कैश इन हैंड, इतना मेरे को मिला खर्चे के लिए, अब इसको दन 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 में खर्चा करूंगा। आ रही बात समझ में? ऐसा कॉन्ट्रा, बैंक में कैश निकाला या डाला तो कॉन्ट्रा होगा। हाँ, ठीक है, ये पेटी कैश है। इट इज अ बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे एक्सपेंसेस स्मॉल अमाउंट। पेटी कैश बुक मेंटेन बाय द पेटी कैशियर एंड एक्ट एज द पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैशियर अलग हो जाता है। तो पेटी कैश बुक के भी सिस्टम होते हैं, एक ऑर्डनरी एक इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस थोड़ा डिटेल होता है, ऑर्डनरी जनरल होता है। ठीक है, ये इसमें देखिए,
ये देखिए ये बैलेंस आया, ये 19, ये डॉलर में है, ये 19 रुपये है, ठीक है। और यहाँ आपने इसको खर्चा किया, तो खर्चे के भी अलग अलग कॉलम बने हुए, सबका अलग अलग भी दिखेगा और सबका नीचे टोटल भी दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पहले मैनुअल करना है, फिर उसको सॉफ्टवेयर में करना है। तो अभी हम ये वाला आपने कर लिया है, अब मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, इसमें आपको पेज में दिखा रहा हूँ। ये कैसे खोल लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ पर F4 कॉन्ट्रा दिख रहा है, F5 ये पेमेंट है जो भी खुला हुआ है, ये F4 कॉन्ट्रा में ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये कॉन्ट्रा हो गया। तो इसमें देखिए क्रेडिट एंट्री पहले है, ठीक है। इसको नीचे करें तो क्रेडिट बैंक से निकाला है, मतलब बैंक क्रेडिट, कैश टू बैंक होगा। तो ये मैंने 1 रुपया डाला और इसमें चेक की डिटेल, ये कैश, ये वही काट रहा, ये बैंक से निकाला कैश टू बैंक, इसमें क्रेडिट पहले है तो आप क्रेडिट वाला साइड पहले लेंगे, फिर डेबिट आएगा, ठीक है। तो ये पैसा बैंक से निकला है, अगर बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक टू कैश, तो इसमें टू में पहले कैश आ जाएगा, यहाँ कैश आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ बैंक आ जाएगा। तो इसमें जो है ना लेजर का जो ऑप्शन है ना, सिर्फ कैश और बैंक ही दिखाएगा, जिस जिस अकाउंट को आपने ग्रुप कैश और बैंक दिया है वही इसमें ऑप्शन दिखाएगा। हाँ, अभी देखिए इसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, देखिए कितने सारे लेजर आ गए, ठीक है। और पेमेंट में हमेशा डेबिट जिसको देंगे वो आएगा, रिसीवर, है ना, या कम इन क्रेडिट में टू कैश और बैंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ डेबिट साइड में देखिए ना आप कैश, अच्छा इसमें कॉन्ट्रा भी लगा हुआ है तभी ये दिखा रहा है, नहीं तो दोनों नहीं दिखाता है। ये देखिए यूज पेमेंट रिसीव्ड एज ए काउंटर वाउचर, ठीक है। तो इसको बंद कर देंगे ना तो आपका अकाउंट सही हो जाएगा, टेली आपको गलती करने ही नहीं देगा। अब देखिए डेबिट साइड पेमेंट में क्रेडिट साइड कैश और बैंक आना चाहिए, तो डेबिट साइड कैश और बैंक के कॉलम ही दिखाएगा, ठीक है। जैसे भारत सेल को हमने ये पेमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ कैश और बैंक दिखाएगा, कैश के ऑप्शन, यहाँ कैश का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, एक मिनट, इसमें सिर्फ क्रेडिट साइड जो है ना बैंक और कैश के कॉलम दिखाता है, ये कैश, अच्छा इस वजह से नहीं दिखा रहा था, ये क्रेडिट, उसमें डेबिट ही था ना, इसको नो कर रहा हूँ, इसलिए कैश का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखिए क्रेडिट में कैश का भी कॉलम आएगा और बैंक का भी ऑप्शन आएगा, इसमें अगर बैंक अकाउंट होगा तो आ जाएगा, वो भी दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये चीज रिसीट में देखिए, रिसीट में जो है डेबिट में कैश और बैंक आएगा, तो क्रेडिट में कैश और कैश कॉलम गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पार्टी से पेमेंट आया तो फिर डेबिट में कैश कॉलम आएगा, जिस साइड आना चाहिए उसी साइड आएगा, अपोजिट साइड में ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो वो सेटिंग में है इसमें, आप चाहो तो उसको दोनों तरफ अलाउ भी कर सकते हो, तो उसमें गलती होने की संभावना रहेगी कि पेमेंट में डेबिट तरफ कैश बैंक आ जाए और रिसिप्ट में क्रेडिट तरफ कैश और बैंक आ जाएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड कैश और बैंक जाएगा, वहां से क्लोज होगा ना, है ना, और रिसीट में कम इन होगा, रिसीवर होगा, बैंक रिसीवर होगा और कैश कम इन होगा, तो उसमें डेबिट साइड एंट्री आनी चाहिए रिसिप्ट में, ठीक है। काउंटर में दोनों दिखाता है, बैंक से निकाला भी डाला भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा, पेमेंट देंगे तो पेमेंट में एंट्री करेंगे, पेमेंट मिलेगी तो रिसीट में एंट्री करेंगे, बैंक में जमा होगा तो बैंक में कॉन्ट्रा जमा या निकालेंगे तो कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो F4 आपका कॉन्ट्रा हुआ, F5 पेमेंट हुआ, F6 रिसीट हुआ, इसमें आप जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, रिसीट पेमेंट और कॉन्ट्रा की। फिर आप डिस्प्ले में जाके आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाइए और अकाउंट बुक्स में जाके ये कैश और बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं कि कैश का बैलेंस इतना दिखा रहा है ना। अंदर जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से ये रिसीव पेमेंट और कॉन्ट्रा, ये डेबिट में रिसीव पेमेंट, ये पेमेंट और बीच में कभी कभी कॉन्ट्रा भी आ सकता है, जब कॉन्ट्रा रहेगा
तो कंट्रा आएगा भी। ठीक है, ये देखिए, इतना रिसीव, इतना पेमेंट, ये बैलेंस। ठीक है, ये कैश हुआ, ये चीज़ आप बैंक में जा सकते हैं, ऐसा करके बैंक में देख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट बुलाइए और वहाँ से आप इसका अकाउंट देखिए। अब इसमें रिसिप्ट साइड है, बैंक में डिपॉजिट है, देखिए पेमेंट साइड कुछ नहीं, तो यहाँ बैलेंस दिखाता है। इस तरीके से आप बैलेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे जनरल एंट्री, आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉ हुआ तो कॉन्ट्रा, तीनों जाके एंट्री करेंगे, फिर यहाँ जाके ठीक उसके लेजर बना के उसकी एंट्रियाँ इसमें करिए और फिर बैलेंस मैच करिए। ठीक है, क्या रिसिप्ट मेन है, बैलेंस मैच करने से कंफर्म होगा कि आपका अकाउंट सही है कि नहीं, या कहीं गलती तो नहीं हो रही है। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मिला, दोनों का कैश बैलेंस मैच होना चाहिए। और बैंक का स्टेटमेंट प्रिंट निकालिए, उसमें कितना बैलेंस बता रहा है, और ये रोज का काम है, बेसिक काम है, हर किसी को कंपलसरी करना ही है।